हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई जस्ट होप कि आप सबका जो ये साल है, साल 2026 बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ, अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज, मिस्ट्रीज, सब कुछ आपको डरा सकूँ रात में। एंड आज ये जो साल है, इसके साथ ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बाय द वे। एंड ये मैं शुरू करना चाहता हूँ विथ मुंबई इज़ नंबर वन मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्य कॉलोनी, इट इज़ डिसूजा चौल, जिसको बताया जाता है एज मुंबईज नंबर वन स्पॉट, जो कि सबसे ज़्यादा हॉन्टेड है। दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन ऑन द इंटरनेट बाय द वे। एंड जब मैं भी इंटरनेट स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर कुछ कहानियाँ मिलती हैं, डेट इज़ ऑफ डिसूजा चौल। और मैंने आज तक कभी कवर नहीं किया हूँ, लेकिन आज करना चाहता हूँ बिकॉज आई गेस इस बारे में मैंने कभी बात नहीं करी है। देर आर मैनी टॉपिक जिसके बारे में मैं बात नहीं करी, लाइक डिसूजा चौल, लाइक भानगढ़ फोर्ट वगैरह वगैरह, बट भानगढ़ पे भी आएंगे आगे जाके। सो आज ये कहानी मैं शुरू करना चाहता हूँ डिसूजा चौल। इट्स अ नॉर्मल चौल, एक जैसा चौल होता है। अगर आपको चौल नहीं पता तो आपको स्क्रीन में दिख रहा रहेगा, ऐसे चौल होती है। स्लम होता है, स्लम एरिया, जहाँ पे लोग बहुत आसपास रहते हैं, बहुत एकदम कंजेस्टेड एरिया रहता है। सब लोग को वॉशरूम में जाना है तो वो भी एक ही वॉशरूम रहता है जहाँ पे सब लोग यूज़ करते हैं बारी बारी जाके। तो आज की ये कहानी यहाँ की है। कबीर नाम का एक आदमी था, इसके अराउंड ही पूरी कहानी रिवॉल्व होती है। एंड आई जस्ट टेल यू दिस वन थिंग, ये कहानी बहुत मज़ेदार है और इसके साथ साथ ये जगह भी आपको पता चलेगा कैसे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम है कबीर। कबीर एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड फैमिली से आता है और वो बहुत अच्छे खासे अपार्टमेंट में रहता था। लेकिन बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे उसके पास कि उसको अभी रहना पड़ रहा था एक ऐसी जगह पे जहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो उसके लिए नहीं बना था। वो अपने घर पे रहा करता था जहाँ पे लाइक उसका खुद का घर था वगैरह सब कुछ, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया उसका एक दिन। लेकिन अब उसको एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा कम हो, जहाँ पे वो कुछ समय तक के लिए सर्वाइव कर सके, जब तक सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली स्टैंड हो सके। और उसने अपने एक दोस्त से पूछा कि ऐसा जगह मुझे कहाँ मिलेगा। तो उसने कहा एक मेरा दोस्त है, उसने कहा कि यहाँ पे एक चौल है, वहाँ पे एक ये घर है जहाँ पे लाइक रेंट बहुत ज़्यादा कम है यार, बहुत कम है। लाइक तुझे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा समझ ले महीने का, बस खाना पीना रहना जो तेरा है बस उतना ही। सुना ठीक है, इस जगह का नाम क्या है? वो बंदा कहता है डिसूजा चौल। अब इसने तो कभी सुना नहीं था ये कि माहिम में ये डिसूजा चौल है। अब इसके बाद ये वहाँ पे जाता है उस चौल के अंदर और देखता है, तो शाम का समय हो रहा था उस समय। इन्हें देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है। चौल है, हाँ समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो बहुत एकदम हरियाली होनी चाहिए, बच्चे वगैरह खेलने चाहिए, लोग कम से कम एक तो दिखे मुझे। कोई नहीं दिख रहा है। वो आया उसका दोस्त, उसने बोला देख ये घर है, इसको थोड़ा साफ सफाई कर ले और इसमें रह ले। बोलता ठीक है, लेकिन भाई लोग नहीं दिख रहे। उसने बोला हाँ ऐसा ही है यहाँ का, कुछ तो एकदम कुछ तो मिस्ट्री टाइप की बनी हुई रहती है यहाँ पे हमेशा। एकदम मजाक मजाक में बोल के वहाँ से निकल गया। अब वो घर के अंदर गया, उसने सब कुछ साफ सफाई करी, बाहर गया, बाहर से कुछ सामान लाया और अपने घर के अंदर रख लिया। लेकिन अब ये जो जगह थी ना, ये इसको ना एनवायरनमेंट बिल्कुल जम नहीं रहा था, उसको आदत नहीं थी यहाँ पे रहने की। और यही चीज़ आप उसके शक्ल पे भी देख सकते हो कि एकदम मायूस सा है, घिन आ रही है उसको यहाँ पे रहने से। अब ये कुछ अगले दिन की बात है। वो सुबह सुबह उठा एंड देखा कि उसको ऐसे कॉमन वॉशरूम में जाना पड़ रहा है यहाँ पे वगैरह। एंड वो देख के बहुत अलग सा लगा, लेकिन एक चीज़ देख के उसको बहुत अच्छा लगा कि हाँ यहाँ पे लोग रहते हैं। उसने देखा कि हाँ अभी यहाँ पे हरियाली है वगैरह वगैरह, सब कुछ एकदम सॉर्टेड है। अब शाम जैसे हो गई, उसने देखा वापस लोग अपने अपने घर में जाने लग गए। ये क्या है यार, कोई जानवर घूमता है क्या यहाँ पे? शेर वगैरह, चीता घूमता है क्या यहाँ पे कि ये लोग डर के अंदर चले गए? अभी उसी रात को ये खाना वगैरह सब खाने के बाद बाहर 11 बजे के आसपास कुछ अपने कॉल पे बात कर रहा था फ़ोन पे। वही देख रहा है, एकदम समोर सन्नाटा है यहाँ पे, ना इंसान है ना कोई जानवर है, बस शांति है। अब उसी समय उसने अचानक से देखा कि एक औरत है जो यहाँ पे बाजू में ही खड़ी है, थोड़ा सा उससे दूर सीढ़ियाँ चढ़ रही है और ऊपर जा रही है। अभी कबीर ने देखा कि वो जो औरत थी वो पहले माले पे पहुंच गई और सारे घर एकदम बाहर से दिख रहे, सबका डोर एकदम लॉक्ड है परफेक्टली। अभी औरत शुरू करती है। सबसे पहले डोर पे कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, कुछ देर तक वहाँ पे खड़ी रहती है। दूसरे दरवाजे के पास कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। तीसरे दरवाजे के पास ऐसे करते करते वो औरत कुछ तो कर रही थी, सबके दरवाजे में नॉक कर रही है। फिर ये भी कॉल पे बात कर रहा है एंड
सामने वाले ने शायद इसको पूछा भी, भाई शांत क्यों हो गया? फिर कबीर ने कहा, पता नहीं यार, एक औरत है यहाँ पे, हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, रात के 11 बज रहे यार, सब सो रहे होंगे। सामने वाले ने कहा कि अरे हो सकता है कुछ बेचने आई होगी। फिर कबीर कहता है, नहीं, मुझे कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लग रही है। अब वो सबके दरवाजे पर दस्तक देने के बाद दूसरे तरफ की सीढ़ी से नीचे उतर रही थी और कबीर ने देखा अब वो नीचे भी जितने दरवाजे थे वहां पे भी नॉक किए जा रही है हर जगह पे। और कबीर की जो शक्ल थी वो उसी तक एकदम सीमित थी कि उस औरत को ही बस वो देख रहा है रात के अंधेरे में कि वो क्या कर रही है। अब वो अचानक से कबीर के ही घर के पास आके रुक गई। उसने देखा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, उसने अंदर देखा और उसके बाद ठीक उसने अपने पूरे बदन को पीछे घुमाया और अब उसने कबीर की तरफ देखा। अब वो कबीर की तरफ चलते हुए आ रही है। अभी कबीर को लग रहा था ये कौन है यार, पागल सी लग रही है औरत, हर किसी के दरवाजे पर जाके दस्तक दे रही है, शायद से इसलिए लोग नहीं ये वाला दरवाज़ा खोल रहे हैं यार, सीरियसली वेरी स्टूपिड। अब वो औरत जब इसके सामने थी तो एकदम घिन से देख रहा था उस औरत को। और अभी वो सब कुछ अवॉइड करके उसने कॉल रख दिया और अब वो अपने उसके घर के अंदर जा रहा था। वो जैसे ही घर के अंदर जा रहा था देखा कि उसने वो औरत उसके पीछे पीछे तो आ रही है, लेकिन अब उसने उसका ट्रेल छोड़ दिया था। अब वो बाजू के दरवाजे पर जाके दस्तक दे रही है, फिर दूसरे के दरवाजे पर जाके दस्तक दे रही है। अब इसने ना एक बार जाने से पहले एक बार उसने ना इस तरफ मुड़ के देखा कि हाँ वो, और बहुत ज़्यादा दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी कि मतलब कोई आसपास नहीं। तो फिर ही वॉज लाइक ओके ठीक है, इट्स नाउ फाइन, दूर जा चुकी, मुझे कोई टेंशन नहीं इससे। अभी कबीर उसके घर के अंदर आया और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया उसी समय सुनाई देता है नॉक, उसके दरवाजे पर दस्तक। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला ठीक उसके सामने वही औरत थी। उस औरत के चेहरे पर सिर्फ बाल नज़र आ रहे थे, जैसे कि सारे बालों ने उसका चेहरा ढका हुआ था। कबीर इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने झटके से उस दरवाजे को बंद कर दिया और वो चला गया अंदर। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था ये औरत अभी भी उसके इर्द गिर्द है, अभी भी ये औरत उसके कमरे के आसपास ही है। उसके घर की जो विंडो थी उसके ग्राउंड फ्लोर की, उस पर पर्दा लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के वो वहाँ पे गया और उसको लगा कि शायद से औरत चले जा चुकी होगी, लेकिन मैं देख तो सकता हूँ कम से कम कि बाहर कोई नहीं है। जैसे ही उसने उस पर्दे को हटाया ठीक सामने वो औरत खड़ी थी, एग्जैक्टली वैसे ही, खौफनाक, एकदम डरावनी। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था अभी, बहुत ज़्यादा। उसने वो जो पर्दा था वो उसने फिर से लगा दिया, उसके आंखों में आंखें डाल के। अभी छोटे छोटे कदम लेकर वो पीछे आया, अपने बिस्तर पर बैठा, उसने वो जो कंबल था उसको ओढ़ लिया अपने चेहरे तक और एकदम ज़्यादा कांपने लग गया कि ये मैंने क्या देख लिया हूँ यहाँ पे आके। महज मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है, क्या है यहाँ पे ऐसी बात है, कौन थी ये औरत? पहले ये सारी चीज़ें मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी एकदम डाउन है, मेंटली तो ऑलरेडी मैं टॉर्चर हो ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये सारी चीज़ें भी झेलना पड़ रहा है। उसके बाद अचानक से ना उसको ब्रीदिंग की आवाज़, सांसों की आवाज़ उसको सुनाई दी। उसने उस खिड़की की ओर देखा, कोई भी नहीं था उस तरफ, क्योंकि एटलीस्ट परछाई तो दिख रही थी, या तो कुछ तो दिख रहा था कि वहाँ पे कोई तो खड़ा है। दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजे के बाहर भी कोई नहीं लग रहा था। उसने ठीक अपने बाजू में देखा तो वही औरत बैठी हुई थी, उसके एकदम बाजू में, उसके चेहरे की तरफ देख रही थी वो, कबीर के, और बस घूर के देख रही थी, जैसे कि पता नहीं उसने क्या देख लिया हो। कबीर क्या है या फिर वो औरत कबीर के साथ क्या करने वाली है। कबीर कुछ भी कह सकता था, कुछ भी कर सकता था। उससे पहले वो औरत उसके एकदम करीब आकर बैठ गई, जमीन पर ही बैठी थी लेकिन बहुत ज़्यादा करीब। उसने कहा कि आज तक इतने सालों में किसी ने भी मेरे इस दस्तक का जवाब नहीं दिया है और तूने एक पल भी नहीं लगाया वो दरवाज़ा खोलने के लिए। क्या तू जानता नहीं है यहाँ पे हर रात को क्या होता है? क्या तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? क्या तू जानता नहीं है तू है कहाँ? कबीर कुछ भी नहीं कह पाया, क्योंकि उसकी जो आवाज़ें लग रही थी वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा शैतानी आवाज़ लग रही थी। अब उसके बाद कबीर एकदम छुपने की कोशिश कर रहा था। अब उसने औरत ने कहा कि तू मेरे ही घर पर रह के मुझसे ही छुपने की चीज़ें कर रहा है। अब जो कबीर था वो थोड़ी हिम्मत जुटा के थोड़ा सामने आने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही उस औरत का उसने चेहरा देखा, उस औरत का चेहरा पूरा गीला था, सड़ा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि पानी में पड़ा पड़ा एकदम पूरा सड़ चुका है। लेकिन ये चेहरा उससे देखा नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा डर चुका था कबीर, इसलिए वो भागते हुए उस घर से बाहर निकल गया। अब 2 दिन बाद वहीं के कुछ अड़ोस पड़ोस वाले वहाँ के गेट के पास आके खड़े हो गए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। जाकर देखे तो वहाँ पे कबीर खड़ा था, चिल्ला रहा था, ऐसी अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा था एकदम पागलों की तरह। बस ये वो कहा जा रहा था, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं आपका घर भी छोड़ दूंगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैंने आपको बचाया नहीं, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छुओ मत, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, मुझे पानी में मत धकेलो। ये सारी बातें वो कह रहा था।
अब उसमें से ही एक आदमी था आशुतोष, वो आके उसको कहता है कि हुआ क्या है भाई, आप तो यहीं पे रहते थे नीचे। उसने कहा हाँ मैं यहाँ पे रहता था, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, वो औरत मुझे जान से मारने वाली है, वो औरत मुझे जान से मारने वाली है। और बस ऐसे कहते कहते एक चीज़ तो समझ में आ गया था कि उसका मानसिक संतुलन वो खो बैठा है। अब आसपास बहुत सारे लोग थे और उनको समझ में नहीं आया था कि ये कहानी क्या है, क्या हुआ है इसके साथ। फिर उस आदमी आशुतोष ने वो पूरी कहानी बताया कि ये एक ज़माने की बात है जब यहाँ पे एक औरत रहा करती थी। ये जो औरत थी ये काफ़ी अच्छे खासे घर से ही थी, लेकिन प्रॉपर घर से आती थी ये यहाँ के, और ये उसी वाले घर पे रहती थी जहाँ पे कबीर रह रहा था बहुत सालों पहले। और ये एक सुबह की बात है जब सुबह 5-5:30 बजे यहाँ पे कुआं था जहाँ पे जाकर वो पानी भरा करती थी। अभी एक सुबह की बात है, शायद से अंधेरा बहुत ज़्यादा था, ये वहाँ पे पानी भरने की कोशिश कर रही थी और अचानक से वहाँ से वो फिसल कर नीचे गिर गई। ये बहुत हाथ पैर मार रही थी और कुछ लोग भी आसपास आके जमा हो गए थे, लेकिन कोई भी उस औरत को बचा नहीं पाया और उसके बाद उस औरत की मौत हो गई। लेकिन उसी दिन के बाद से एक अलग ही सिलसिला शुरू हो गया हमारे यहाँ पे कि हर रात को 11 से 3 बजे के बीच में हर किसी के दरवाजे पर यह औरत आकर दस्तक देती है और ये औरत कोई और नहीं, उसकी भटकती हुई आत्मा है। सुनने में बहुत ज़्यादा पेचीदा लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको और भी ज़्यादा पेचीदा महसूस होगा। और ये शायद से वही औरत थी जिसने कबीर के इस मानसिक संतुलन पे हमला किया है। और आज मैं इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि डर का मीटर क्या होता है जिस वजह से इसको इस लेवल पे रखा जाता है कि डिसूजा चौल हमारे मुंबई का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस। अगर आप इंटरनेट पे स्क्रॉल करोगे आपको दिख जाएगा, लेकिन ये हॉन्टेड क्यों है मुझे आज तक नहीं पता चला। क्योंकि शायद से हो सकता है कि ये औरत वाकई में वहाँ पे हर रात को दस्तक देती होगी। हो सकता है कि आसपास की कुछ ऐसी कहानियाँ हो मुंबई की जो कि शायद से झूठी हो और लोग ऐसी अफवाह फैला देते हैं, लेकिन डिसूजा चौल की कहानी एकदम ज़्यादा सच्ची हो, हर एक सिलसिला शुरू यहीं से हुआ हो सकता है। और आज इस वीडियो में एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ गाइस कि माहिम में सिर्फ एक डिसूजा चौल नहीं है जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। डिसूजा चौल के इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीज़ें हॉन्टेड, जैसे कि ये जो कुआं है जिसकी आपको मैंने बात बताया हूँ, वैसे ही एक मिलती जुलती कहानी आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी आप जाके एक बार कहानी देख सकते हो। अगर आपको ये वाला वीडियो अब तक पसंद आया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो। और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब एक एक मेंबर करके हमारे इस फैमिली में जुड़ता है। तो सो गाइज माय नेम इज़ जमान पारकर और मैं मिलूंगा आपको मेरे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। शुक्रिया।